खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर डीएम के औचक निरीक्षण में 3 पर गिरी गाज। सीतापुर में बदले गए बीडीओ के कार्यक्षेत्र। फिर बात करेंगे आधार संशोधन की दिक्कतों को लेकर सभासद पहुंचे सीतापुर कलेक्ट्रेट, दिया ज्ञापन। खबरनामा के अंत में बात करेंगे अब एक पुलिस चौकी प्रभारी और महिला सिपाही हुए निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में पंचायत सचिवों को आवंटित हुए ग्राम सभा क्लस्टर। सावधान, 7 अगस्त को भी सीतापुर नगर में बिजली रहेगी गुल। सीतापुर में निकाय ईओ का अभिनव प्रयोग, मटका पद्धति से होगा किचन वेस्ट मैनेजमेंट। सीतापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे बाढ़ पीड़ितों ने मांगी राहत सामग्री। लखीमपुर में हिंदू युवा वाहिनी करेगी हिंदू महापंचायत। दुकानों पर काम करते हुए मिले 5 नाबालिग, दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। यूपी विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर सपा के उम्मीदवार लगभग तय। अब यूपी में दागी छवि वालों को नहीं मिलेगी थानेदारी, सीएम ने दिया निर्देश। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर की सिदौली तहसील का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अभिषेक आनंद लापरवाहियों का हाल देखकर काफी नाराज हुए। इसके बाद डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम की पेशकार अमिता श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार कानूनगो शिव कुमार और राजस्व निरीक्षक ठाकुर प्रसाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया। डीएम एसडीएम की पेशकार अमिता श्रीवास्तव की लापरवाही पर इस कदर गुस्सा हुए कि उनसे जवाब तलब करने और कार्य में सुधार न हो तो दंडात्मक कार्रवाई किए जाने तक के लिए कह दिया। रजिस्ट्रार कानूनगो शिव कुमार की लचर कार्यप्रणाली पर भी डीएम का गुस्सा उतरा। डीएम ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दे दिया। इसके बाद लापरवाही के एक और मामले में डीएम ने राजस्व निरीक्षक ठाकुर प्रसाद को पदावनति किए जाने के लिए एसडीएम को निर्देशित कर दिया। इस मौके पर डीएम ने एक एक कर तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण किया और रजिस्टरों तथा फाइलों का मिलान भी कराया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम अनिल रस्तोगी और नगर पंचायत ईओ रेणुका यादव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में कसमंडा ब्लॉक के बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ला के मेडिकल पर होने के कारण डीडीओ हरीश चंद्र प्रजापति ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से अनुमोदन लेकर फेरबदल किया है। इस आदेश के मुताबिक बिस्वा ब्लॉक के संयुक्त बीडीओ महेश कुमार को बीडीओ कसमंडा के पद पर तैनाती दी गई है। इसी के साथ बीडीओ सिधौली प्रतिभा जायसवाल को कसमंडा ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लहरपुर नगर पालिका के सभासदों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में लहरपुर नगर के अंदर कोई आधार संशोधन केंद्र न होने के कारण लोगों को 30 किलोमीटर जाने पर मजबूर होने की समस्या को उठाया गया है। इसमें जिलाधिकारी से लहरपुर में आधार संशोधन केंद्र बनवाने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन देते समय मनीष शुक्ला, हक नवाज, मोहम्मद मोइन खान, उस्मान, मधु और प्रदीप कुमार आदि सभासद मौजूद रहे। सीतापुर की कसमंडा ब्लॉक में ग्राम पंचायत सचिवों को ग्राम सभाओं के क्लस्टर का आवंटन कर दिया गया है। जिलाधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद डीपीआरओ डॉक्टर निरीश चंद्र साहू ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक पंचायत सचिव अंशिका को ज्योति शाह आलमपुर, नीतू मिश्रा को सुरेचा, विवेक अवस्थी को मोहाली तथा दरियापुर, सुधीर वाजपेयी को गणेशपुर, वंदना भारती को दहावा, रागिनी शर्मा को दाऊदपुर और संदीप रावत को हमीरपुर क्लस्टर आवंटित किया गया है। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तंबौर के ग्राम टिकोना निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें शारदा नदी की बाढ़ से प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए राहत सामग्री वितरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देते समय थान सिंह, विनोद वर्मा, सुभाष वर्मा, रामनाथ निषाद, कृष्णाकांत वर्मा, आशीष निषाद और विमलेश गौतम आदि लोग मौजूद रहे।
प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी की सीतापुर इकाई ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें अयोध्या की रेप पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा तथा 20 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने सहित 4 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। जिला अध्यक्ष शिव कुमार गौतम के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई न हुई तो संगठन 27 अगस्त से जिला मुख्यालय पर बेमियादी धरना प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन देते समय मंडल प्रभारी रामलखन गौतम, राम कुमारी, महावीर, सुशीला देवी और रत्नेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद स्थित शाही ईदगाह के मुतवल्ली इकराम हुसैन ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। इसमें नमाजियों की भावनाओं और बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मेला मैदान के नाम से मशहूर बंजर भूमि को ईदगाह में दर्ज कराए जाने की मांग की गई है। सीतापुर के पीड़ित सहारा निवेशकों ने आजाद अधिकार सेना के सीतापुर जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति को संबोधित यह ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। इसमें सहारा की विभिन्न कंपनियों में निवेशकों की फंसी जमा धनराशि वापस दिलवाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन देते समय सुशील मिश्रा, विजय गुप्ता, सीमा राठौर, बीना देवी, लल्लू राय, ओमेंद्र मौर्य, केसना, काशीराम और राजकुमार आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय सिख संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। इसमें रामकोट पावर हाउस पर तैनात विद्युत कर्मियों पर आरोप लगाते हुए उनका तबादला किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में मांग पूरी न किए जाने की दशा में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता आवास के घेराव करने की चेतावनी दे दी गई है। सीतापुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गुम हुई 10 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल थाना सकरन में तैनात PRV 1814 पर एक व्यक्ति ने कॉल कर अपने भाई की 10 वर्षीय साली के घर से लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद PRV टीम, थाना पुलिस और परिजनों ने रात में ही बालिका को खोजने का प्रयास किया। सुबह बालिका सुरक्षित मिल गई, जिसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित काव्य गोष्ठी का संचालन यासीन इब्ने उमर, रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। गोष्ठी का शुभारंभ जेल गांधी की वाणी वंदना से हुआ। इस मौके पर कवियों ने संस्था के संस्थापक अनिल द्विवेदी को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, मंजर यासीन, रामकिशोर श्रीवास्तव, विनोदनी रस्तोगी, AP गौतम, सुमन मिश्रा, वसी खैराबादी, KP मिश्रा, लक्ष्मी वर्मा, सुनीता यादव, सिमाली, सफीक, रियाजुद्दीन और विनोद कश्यप आदि ने काव्य पाठ किया। सीतापुर के थानगांव इलाके में रेउसा महमूदाबाद मार्ग पर ई-रिक्शा और कार की टक्कर में तीसरे घायल महंतपुरवा निवासी सियानंद ने भी दम तोड़ दिया है। इस दुर्घटना में करीब 8 लोग घायल हुए थे। अब तक इनमें से 3 की सांसें थम चुकी हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए DLED प्रशिक्षु संघ ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने संघ द्वारा सौंपे गए डाटा पर कार्य करने का आश्वासन दिया है। कसमंडा क्षेत्र के सरौरा कला में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी बिसई ताजिया मेले का आयोजन किया गया। इसमें सरौरा कला, खानपुर और बल्दीपुरवा सहित कई गांवों के ताजियादार अपनी ताजिया लेकर मातम करते हुए पहुंचे। देर शाम ताजियों को सरौरा कला के करबला में दफन किया गया। सीतापुर के जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। RMP डिग्री कॉलेज में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव तथा अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने की। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। जिला प्रबंधन अधिकारी प्रिया पटेल ने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव बताए। कार्यक्रम को सुजीत वाजपेयी और सुभांशी तिवारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव व अन्य शिक्षकों सहित प्राधिकरण के ऋतिकेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र मिश्रा, समीर अहमद और महेंद्र नाथ श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमित सिंह ने किया। पिसावा थाना क्षेत्र के लोहारखेड़ा से ददनामऊ के दौड़नाचार घाट गया कांवड़ियों का जत्था जल भरकर वापस पहुंचा। इसके बाद सभी कांवड़ियों ने तुरंतनाथ शिव मंदिर और मुल्ला भेरी शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया। इस मौके पर प्रधान श्री कृष्ण यादव, अमरपाल तोमर, उदय चौहान, अजीत, संग्राम, प्रणव चौहान, सौरभ, आदर्श और शुभम आदि लोग मौजूद रहे। अपने अभिनव प्रयोगों के लिए चर्चित सीतापुर की सिधौली नगर पंचायत में ईओ रेणुका यादव ने अब किचन वेस्ट का हल निकाल लिया है। इस मटका पद्धति से खाद तैयार करने को लेकर ईओ रेणुका यादव ने कन्या इंटर कॉलेज में सेमिनार किया था। इसकी खबर भी आपके चैनल आई इंडिया पर प्रसारित की गई थी। इसमें घर के एक पुराने मटके, दीपक और स्टैंड का उपयोग किया जाता है। घर से निकलने वाला फल, सब्जी के छिलके और बेकार चाय की पत्ती आदि को इस मटके में डालकर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह 20 दिनों में खाद बन जाती है। मंगलवार को नगर पंचायत में विभिन्न वार्ड की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए मटके दिखाए गए। इस दौरान सेवक राजपूत और प्रशांत आदि लोग मौजूद रहे।
वैसे तो आधार कार्ड अपडेट कराना मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में यह समस्या कुछ ज़्यादा ही गंभीर रूप लिए हुए है। यहाँ पर सिर्फ 2 जगह डाकघर और बीआरसी पर आधार अपडेट किए जाते हैं। इन पर लगने वाली हजारों की भीड़ पूरा दिन धूप में खड़े होकर परेशान होती है। आरोप है कि इन आधार कार्ड सेंटर पर सुविधा शुल्क के नाम पर 200 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसी के साथ डाक अधीक्षक पर भी 11 बजे के बाद ही आने का आरोप लग रहा है। अब बात सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कत की। भवानीपुर एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि जर्जर तारों को बदलने के क्रम में बुधवार को मुंशीगंज क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसके चलते मुंशीगंज स्थित 250 केवीए व 400 केवीए का ट्रांसफार्मर को 7 अगस्त की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। जर्जर तारों को बदलने के चलते मुंशीगंज चौराहे के निकट का समूचा एरिया प्रभावित रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। अब बात शोक समाचार की। गोकुल पुरस्कार से सम्मानित सुधा उर्फ रीना पांडे का मंगलवार की सुबह लखनऊ के अस्पताल में निधन हो गया। वह मिश्रिक ब्लॉक के कुमरापुर गांव की निवासी थी। किसान मजदूर संगठन नेत्री ऋचा सिंह ने 1989 में मुलाकात होने के बाद रीना पांडे ने 2001 में गरीब महिलाओं के समूह का गठन किया था और 2002 में समूह के लिए ऋण लेकर एक भैंस खरीदी थी। इस समूह से मौजूदा वक्त 20 गाँव के 800 लोग जुड़े हुए हैं और दूध का कलेक्शन 900 लीटर है। रीना पांडे के निधन का समाचार क्षेत्र में पहुंचते ही उनके समूह सदस्यों सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। दोपहर बाद गांव के बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीतापुर शहर क्षेत्र से सटी कनवाखेड़ा ग्राम पंचायत में वाल्मीकि मंदिर के निकट स्थित भूमि संबंधी एक मामले में न्यायालय का अनुपालन न कराए जाने से भूमि की मेड़बंदी नहीं हो पा रही है। शहर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी शत्रुघ्न रस्तोगी आदि के मुताबिक इस संबंध में सितंबर 2015 में अतिरिक्त अधिकारी प्रथम असिस्टेंट कलेक्टर न्यायालय से आदेशित किया जा चुका है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर की निर्मल खत्री धर्मशाला में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी विपिन मिश्रा ने इसे संबोधित करते हुए हिंदुत्व पर प्रहार को महाप्रलय का आमंत्रण बताया। इस मौके पर जिले में हिंदू महापंचायत किए जाने की घोषणा की गई। इस मौके पर शिवम सहगल, रामजी रस्तोगी, विनोद गुप्ता, राजकुमार राठौर, प्रमोद वर्मा, सरदार हरदेव सिंह, ओमकार प्रजापति, बलवंत सिंह, इंद पांडे, पवन राज, सतीश भार्गव, दीपक कश्यप और रवि प्रकाश रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत लखीमपुर के थाना AHTU प्रभारी राम अवतार, मुख्य आरक्षी राजेश कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतोष त्रिपाठी, प्रियंका वर्मा और चाइल्ड लाइन से अखिल दीक्षित की संयुक्त टीम ने छापामार अभियान चलाया। इस दौरान नीम गांव क्षेत्र में विभिन्न दुकानों पर 5 बच्चे काम करते हुए पाए गए। इन सभी दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लखीमपुर नगर पालिका की चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के पति डॉक्टर रवि श्रीवास्तव के निधन पर लखीमपुर नगर पालिका सहित जिले की किसी भी नगर पालिका में शोक प्रस्ताव या शोक सभा न होने को लेकर जिले के सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू है। गोला जिले की अकेली ऐसी नगर पालिका थी जहां पर सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। लखीमपुर के घुटना रोग पीड़ितों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घुटने के व कंधों की सर्जरी के लिए लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि अब लखीमपुर जिला अस्पताल में ही दूरबीन विधि से सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। लखीमपुर के धौरारा क्षेत्र में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजापुर भज्जा गांव में आयोजित इस गोष्ठी को गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार, वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, एरा गन्ना समिति के SCDI घनश्याम सिंह और एरा चीनी मिल के केन हेड उमेश सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान गन्ने की बुवाई और पंचामृत योजना के बारे में किसानों को बताया गया। लखीमपुर के सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी राजेश दीक्षित ने शिव के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि शिव का जंगलों, तालाबों और पर्वतों से निकट का नाता है, जो स्पष्ट संदेश देता है कि हमें अपने प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करना चाहिए।
लखीमपुर की ग्राम सभा सलेमपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का सीडीओ अभिषेक कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीडीओ ने घर घर से कूड़ा लेने वाले कलेक्शन वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीडीओ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर डीपीआरओ विशाल सिंह और बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार सहित अन्य ब्लॉक कर्मचारी मौजूद रहे। चुने हुए प्रधान के स्वर्गवास से रिक्त हुई लखीमपुर जिले की नौरंगाबाद ग्राम सभा सीट पर मंगलवार को मतदान कराया गया। इस दौरान कुल 4,522 मतदाताओं में से 3,682 ने मताधिकार का प्रयोग किया। सेक्टर मजिस्ट्रेट विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि शाम 5 बजे तक 81.56% मतदान हुआ है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया दल बल सहित मुस्तैद रहे। यहाँ पर 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। खबरें प्रदेश से। पेपर लीक की किरकिरी कराने वाली पुरानी घटना से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार काफी कड़े प्रबंध लागू कर रही है। यूपी पुलिस में आरक्षी पदों को लेकर होने वाली लिखित परीक्षा 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित होगी। इसे लेकर यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसमें सभी लोग से भर्ती परीक्षा की शुचिता भंग करने संबंधी किसी भी प्रयास की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि पेपर लीक, पेपर खरीद बिक्री, परीक्षा में नकल, सॉल्वर गैंग अथवा अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि की जानकारी बोर्ड को दी जा सकती है। यह जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ भर्ती बोर्ड ने ऐसी सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9454457951 तथा ईमेल आईडी भी जारी की है। यूपी में पुलिस और प्रशासन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। एक समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराध पर नकेल कसने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की छवि खराब है उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विपक्ष से लेकर भाजपा के अपने विधायक सांसद भी पुलिस और प्रशासन के काम करने के तरीके और मनमानी को लेकर खुलकर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में सीएम के इस ताजे आदेश को मनमानी करने वाले अफसरों की नकेल कसने जैसा माना जा रहा है। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े होने के बाद एक बार फिर से 5 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय पर डॉक्टरों की तैनाती प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। इसे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए शुरू की जाने वाली कवायद बताया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों को भर्ती करने की योजना है। किसी सीएचसी या जिला अस्पताल में खाली पद के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टर को यह बताना होगा कि वह कितने रुपये में काम करेंगे। अधिकतम मानदेय 5 लाख रुपए प्रतिमाह होगा, लेकिन यदि कई आवेदन होंगे तो जो सबसे कम मानदेय में काम करने पर सहमत होगा उसे तैनाती दी जाएगी। मौजूदा वक्त अयोध्या गैंगरेप कांड को लेकर सियासत उबल रही है। अगर सियासतदानों के बीच हमलों का दौर जारी है तो इस जघन्य अपराध को लेकर नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बताया जाता है कि सीतापुर निवासी राजू ही पीड़िता को सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर काम करने के लिए ले गया था। एफआईआर के अनुसार पहले सपा नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। राजू ने वीडियो बनाया और फिर बालिका को ब्लैकमेल करके उसने भी दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि इस मामले को दबाने के लिए आरोपी पक्ष के लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे थे। इसमें उसको एक तरफ मोटी रकम का लालच दिया जा रहा था तो दूसरी तरफ धमकाया भी जा रहा था। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। सूत्रों की माने तो सपा और अपने 2 सांसदों के परिजनों को इस चुनाव में उतार सकती है। फैजाबाद से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर सीट से और अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को लालजी वर्मा के इस्तीफे से रिक्त कटहरी विधानसभा सीट से लड़ा जा सकता है। चर्चा है कि कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त करहल सीट पर उनके ही भतीजे तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह से कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद सपा उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा सकती है। इसी के साथ कुंदरकी से पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान और मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को उपचुनाव में उतारे जाने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात मौसम की। यूपी में मानसून के एक्टिव होने के बाद कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के 25 जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 7 और 8 अगस्त तक यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, बाराबंकी और गोंडा आदि शामिल हैं। यूपी पुलिस की एक चौकी प्रभारी और महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। मामला मथुरा जिले का है और निलंबित होने वाले यहां के राया थाने के अनोड़ा चौकी प्रभारी विजय सिंह यादव और महिला सिपाही पूनम है।
दरअसल राया क्षेत्र के एक युवती को एक युवक बहला फुसला कर ले गया था। इसे लेकर केस दर्ज हुआ था। 26 जुलाई को पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। इसके बाद तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 27 जुलाई को यह युवती अस्पताल से भाग गई। इसे लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने चौकी प्रभारी और महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।